What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमको अब बात करना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक होती है पोस्ट डीसी। क्या होती है? पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर हमारे पास 5 चैप्टर्स है। दैट इज चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, 5 ऑर्गेनाइजिंग, 6 स्टाफिंग, 7 डायरेक्टिंग और 8 कंट्रोलिंग। मतलब आने वाले 5 चैप्टर्स के अंदर भी हम इसकी बात करेंगे। तो यहां पर हम इसके एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले प्लानिंग होता क्या है। इट रिफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग इन एडवांस मतलब पहले से सोच लेना। मैं कहीं भी जाना चाहता हूं तो पहले मैं क्या करता हूं? प्लानिंग करता हूं। व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज गोइंग टू डू इट, कौन उस काम को करेगा। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है बेटा? प्राइमरी मतलब फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। विदाउट प्लानिंग हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे 12th में 95% लेके आना है तो मुझे उस हिसाब से अपनी क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग। की पहले से सोच लेना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और उस काम को कौन करेगा। एक लाइन लिखी जाती है प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग क्या करता है? जो गैप होता है उसको ब्रिज करता है, मतलब उसको कवर करता है कि आज मैं कहां खड़ा हूं और कल मुझे कहां पहुंचना है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, हमको कहां पहुंचना है। अब दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग। वन प्लान इज मेड, एक बार आपने प्लान बना लिया, प्रीडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन इज डिसाइडेड, देन मैनेजर आर मूव टू अरेंज मैन एंड मटेरियल, setting up organizational structure, distribution of authority and responsibility to achieve the organization goal। एक बार आपने प्लानिंग कर ली तो उसके बाद आप क्या करते हो? उस प्लान के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करते हो मैन एंड मटेरियल का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सेटअप करते हो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। जस्ट हु इज रिपोर्टिंग टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके बेटा? अचीव हो सके। तीसरा आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग को ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोला जाता है। स्टाफिंग को क्या बोला जाता है? ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। इसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही इंसान को ढूंढना, एट द राइट टाइम, सही समय पर, फॉर द राइट जॉब, सही काम के लिए, विथ राइट क्वालिफिकेशन। स्टाफिंग को ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट करते हैं, लोगों का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे सही इंसान को चुना जाता है सही समय पर, सही काम के लिए, विथ राइट क्वालिफिकेशन। अगला आता है डायरेक्टिंग। अच्छा सर आपने डेफिनेशन में क्यों खत्म करते जा रहे हो? इसके ऊपर हमारे पास पूरे डिटेल में आगे चैप्टर्स है, तो वहां हम इनकी प्रोसेस के साथ इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। इसलिए यहां हम सिर्फ इनका मीनिंग समझ के आगे बढ़ रहे हैं। डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें तो इट रिफर्स टू टेलिंग पीपल, लोगों को बताना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना है। इट इनिशिएट एक्शन। देखो प्लान बना लिया, रिसोर्सेज अरेंज कर लिए, मैन एंड मटेरियल अरेंज कर लिया, काम करने वाले व्यक्ति को लेके आ गए, तो अब हम क्या करेंगे? उस काम को करेंगे। तो यहां पर मैनेजर क्या करता है बेटा? डायरेक्ट करता है। दैट इज डायरेक्टिंग। लीडरशिप की बात होती है, मोटिवेशन की बात होती है, उसको डायरेक्ट करता है। इट इनिशिएट एक्शन की काम को आप क्या करो? स्टार्ट करो। क्या काम करना है और कैसे करना है। एक बार आपने डायरेक्टिंग कर ली मतलब काम करना स्टार्ट हो गया। लास्ट फंक्शन हमारा आता है कंट्रोलिंग। क्या आता है? कंट्रोलिंग। दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का क्या है? लास्ट फंक्शन है। हियर स्टैंडर्ड्स आर मेड एंड कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। यहां पर हम क्या करते हैं? कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग करते हैं मतलब चेक करते हैं जो भी हमने प्लानिंग के अंदर सोचा था। लेट अस सपोज मैंने सोचा था 100 यूनिट का आउटपुट आना चाहिए, तो ये मेरे क्या है बेटा? प्लान परफॉर्मेंस है कि मुझे इतना आउटपुट लेके आना है। फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल कितना आया। मैंने बोला एक्चुअल भी 100 आया, मतलब हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या है बेटा? अच्छा है। लेकिन लेट अस सपोज यहाँ 100 की जगह 80 आ जाता, तो यहां पर क्या आ गया है? डिफरेंस आ गया है, जिसको हम बोलते हैं डेविएशन। क्या आता है?
डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस, तो हम ये डेविएशन के कारण को ढूंढते हैं और इसको क्या करते हैं, सही करते हैं इन कंट्रोलिंग। इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो कंट्रोलिंग क्या है, जहां हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना कितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। तुमको पूरा नहीं लिखना है, बस इतना लिख दो, पोस्ट डीसी, POSDC, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आप इसको नोट कीजिए। मैं आया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो बेसिकली हमारे पास 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल को ही ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल बोला जाता है। सबसे पहले ये एक डायग्राम की मदद से हम समझते हैं, फिर इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है टॉप लेवल, फिर आता है मिडिल लेवल, फिर आता है लोअर लेवल, इसका दूसरा नाम होता है ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, फिर इसके बाद आते हैं हमारे वर्कर्स या लेबर्स। अब अगर हम बात करें सर टॉप लेवल में कौन आता है, मिडिल लेवल में कौन आता है और लोअर लेवल में कौन आता है, तो टॉप लेवल में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, चेयरपर्सन दैट इज चेयरमैन। अब अगर मिडिल लेवल की बात करें तो ये मैनेजरियल लेवल भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ सारे लेवल के मैनेजर आते हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फिर डिपार्टमेंट्स के हेड्स आते हैं, डिवीजन के हेड आते हैं और प्लांट सुपरिटेंडेंट आते हैं। लोअर लेवल की अगर हम बात करें तो ओनली सुपरिटेंडेंट, यहाँ प्लांट सुपरिटेंडेंट था, यहाँ सिर्फ सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सुपरवाइजर, सब डिपार्टमेंट हेड एक्सेट्रा। एक बार ये डायग्राम आप बुक के अंदर से रीड करना, आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें अथॉरिटी की, मैं इसको समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट यहां समझा देता हूं छोटा सा। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी जो होती है वो फ्लो करती है टॉप लेवल से लोअर लेवल तक। लेकिन अगर हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी दैट इज आंसरेबिलिटी फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप लेवल, लोअर लेवल टू टॉप लेवल। अकाउंटेबिलिटी फ्लोज फ्रॉम लोअर टू टॉप एंड अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू लोअर। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शंस की, बेसिकली अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास 5 थे, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो इससे पहले हमने डिस्कस करे। यहां हम इसके फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल समझेंगे। तो टॉप लेवल का पहला फंक्शन होता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला क्या होता है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या होता है, टॉप लेवल का काम ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करना, टारगेट सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर उस ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना, प्लान्स एंड पॉलिसीज को फ्रेम करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। आपने प्लानिंग कर ली, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, फिर आप क्या करते हो, अरेंजमेंट करते हो। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल, फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट, ये सारी चीजों का क्या करें, अरेंजमेंट करें। और यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो या सर्वाइवल हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब इट कनेक्ट विद गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड आउटसाइड वर्ल्ड। इनका जो कनेक्शन होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ होता है, क्योंकि पॉलिसीज में चेंज आता रहे, मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो अधिकतर टाइम चेंज होती रहती है, तो उसके हिसाब से इनको क्या करने पड़ते हैं, चेंजेस को अडॉप्ट करना रहता है। इसलिए इनके कनेक्शन रहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, कि आउटसाइड वर्ल्ड के पैरेलल हम लोग चल पा रहे हैं कि नहीं, बाहर में क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। हाई प्लानिंग, इनका काम क्या होता है, प्लानिंग हाई अथॉरिटी, इनके पास अथॉरिटी भी बहुत ज्यादा होती है और ये क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एवरीथिंग। आई होप आपको टॉप लेवल क्लियर होगा। अब बात करते हैं मिडिल लेवल की। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करें, ट्रांसफर प्लान्स एंड पॉलिसी मेड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है बेटा, एक तरीके से लिंकिंग पिन है। क्या है, लिंकिंग पिन है। ये क्या करता है, जो भी प्लान्स एंड पॉलिसी टॉप ने बनाई है, टॉप से मिडिल पे, और मिडिल उसको ट्रांसफर कहां कर देता है, लोअर लेवल के पास। किसके ऊपर ट्रांसफर करता है, लोअर लेवल। तो ये क्या करता है, ट्रांसफर प्लान्स एंड पॉलिसी, ये एक लिंकिंग पिन है बिटवीन लोअर लेवल एंड टॉप लेवल। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट भी करता है।
मोटिवेट एम्प्लॉयज टू परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटी, ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को, सारे मैनेजर्स मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी एबिलिटी का बेस्ट दे सके और अच्छे से वो काम कर सके। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, मिडिल लेवल इंश्योर करता है कि आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ क्या करें, काम करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे को। अब बात करें लोअर लेवल की, तो लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल भी बोला जाता है और ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम एंड ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर। एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ जो है लोअर लेवल जो है हमारी इंटरेक्ट करती है, ठीक है, इंटरेक्ट करती है, उनकी प्रॉब्लम्स को जानती है और क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है उनकी प्रॉब्लम को मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल फिर करता है टॉप लेवल को। मेंटेन हेल्दी वर्किंग कंडीशन, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज करो, एक आपस में जो हेल्दी वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करो ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। हेल्प्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी मदद करता है इन प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। बूस्टिंग मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, अगर कई बार एम्प्लॉइज भी डाउन फील करते हैं तो उनके मोरल को बूस्ट करने का काम भी कौन करता है, लोअर लेवल करता है, बिकॉज इट इंटरैक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स। ये किससे इंटरैक्ट करते हैं, एक्चुअल वर्कर के साथ इनके क्या रहते हैं, कनेक्शन रहते हैं, और ये इनको जो बोल सकते हैं आप कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी मदद करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो इनको पता रहता है कौन सा एम्प्लॉय कितना अच्छा काम कर रहा है, फिर उसके प्रमोशन एंड ऑल सारी जानकारी ये मिडिल लेवल को देते हैं और रिक्रूटमेंट करने में मदद करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। टिल देन गाइस कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।